लोगों के टैक्स के पैसे से जो अयाशी है वो कम की जाएगी। द चीफ मिनिस्टर मे हायर एन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर फ्रॉम ओपन मार्केट और रिक्विजिशन इट फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स और फेडरल गवर्नमेंट फॉर द ऑफिशियल यूज एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट इन accordance with the rules and regulations made in this behalf by the Pakistan Army, Air Force, Federal Government as the case may be। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में स्पेशली हमने बहुत ज़्यादा बात सुनी थी ऑस्टेरिटी ड्राइव की, कि यानी कि बचत का जो माहौल है वो क्रिएट किया जाएगा और किसी भी तरह के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो नहीं किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। पीटीआई की गवर्नमेंट ने आकर ये एक ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू की और उस ऑस्टेरिटी ड्राइव के तहत जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा जो पब्लिक एक्सचेकर है उसको जो है उसमें बेहतरी आएगी और लोगों को जो है वो लोगों के टैक्स के पैसे से जो अयाशी है वो कम की जाएगी। दफातर के अंदर चाहे वो चाय बिस्किट और रिफ्रेशमेंट्स की कॉस्ट हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर यूज की बात हो, चाहे वो प्रोटोकॉल्स की बात हो, तो उन चीज़ों में शायद बेहतरी आएगी। लेकिन जिस हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया था उसी गवर्नमेंट की तरफ से उसी पार्टी की तरफ से अभी एक रिसेंटली एक बिल पास होता है, जो बिल जो है खैबर पख्तूनख्वा मिनिस्टर्स सैलरीज अलाउंसेस एंड प्रिविलेज एक्ट 1975 की जो अमेंडमेंट है वो पास की जाती है। और उस अमेंडमेंट में जो हेलीकॉप्टर का यूज है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। जो केपी असम्बली के चीफ पार्लियामेंटेरियंस हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं या केपी गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है इस बिल के तहत कि ये लॉ बनाया जाता है कि वो लोग इस बिल नंबर 261 जो है इसके तहत वो हेलीकॉप्टर का यूज जो है वो कर सकते हैं। इस बिल की अगर सेक्शन 7B अगर देखें 1975 का जो खैबर पख्तूनख्वा का जो एक्ट है प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस का, तो उसमें 7B जो इसमें उसका सेक्शन है उसमें यूजेज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एटसेट्रा। The chief minister may use an aircraft or helicopter of the government at government expenses for his official use or for any journey related to his duties as such। अच्छा, आगे चल के जो इसमें अमेंडमेंट होती है जी वो ये है कि द चीफ मिनिस्टर मे हायर एन एयरक्राफ्ट और helicopter from open market or requisition it from the Pakistan Army, Air Force or Federal Government for the official use at the cost of government in accordance with the rules and regulations made in this behalf by the Pakistan Army, Air Force, Federal Government as the case may be। यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो ओपन मार्केट से भी कोई भी हेलीकॉप्टर जो है वो हायर कर सकते हैं। इसका जो सब क्लॉज 3 है जी वो ये कहता है द चीफ मिनिस्टर मे अलाउ अ मिनिस्टर एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट टू यूज एन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ऑफ द गवर्नमेंट at government expenses for official use or for any journey related to his duties as such। यानी कि जो स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं या कोई भी जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी इस हेलीकॉप्टर को यूज कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो है वो केपी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस के ऊपर। Any aircraft or helicopter of the government subject to the availability and with the prior approval of the chief minister be used for the private purpose on payment of the charges at the rate determined by the government from time to time। यानी कि लोग इसको प्राइवेट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उसके मुताबिक जो है खुद पे करके। While using any aircraft or a helicopter, the chief minister, a minister, advisor, or the special assistant to the chief minister, a public servant, or the government servant, so authorized under subsection 3, may be accompanied by and fly together with his staff, aides, and all other individual that he deems necessary for such journey
और एक्सकर्शन, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी उनसे रेलेवेंट लोग हैं वो उसके अंदर जो उस पे जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं. द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट में इशू नेसेसरी standing operating procedures for carrying out the purposes of this section. All official journeys, excursions so carried out and undertaken on any craft or helicopter of the government by the chief minister, any minister, advisor or the special assistant to the chief minister, public servant or government servant or any of the support staff, aides or any individual on from the 1st November 2008 till the commencement of the Khyber Pakhtunkhwa ministries, salaries, allowances and privileges, Second Amendment Act 2022 shall deem to be validly carried out and undertaken under this act and shall not be called in question for the want of any deficiency of the procedure or approval as the case may be. सवाल इस सारी इशू के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान जो इस वक्त बुरी तरह इकोनॉमिक सिचुएशन में जो है वो उससे एक किस्म का बैंकरप्ट की तरफ जा रहा है, जहां पर पब्लिक एक्सचेकर का जो पैसा है उसको इंतहाई मिसयूज किया जा रहा है. वो कोई भी हुकूमत हो, वो कोई भी सूबा हो, वो कोई भी पार्टी हो, वो कोई भी हुकूमत हो, वो कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, जब अवाम के टैक्स के पैसे को इतनी बुरी तरह मिसयूज किया जा रहा हो और उस पैसे को बचाने की बजाय आप एक ऐसा बिल लेके आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आप मजीद लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें. जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त एक सवाल ये भी उठा और बहुत सारे ये खबर भी सामने आई कि जी 55 रुपए पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर जो है वो चलता है, लेकिन आज तक हमें कोई इस रेट पे हेलीकॉप्टर जो है वो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा. शायद अब तो गाड़ियां भी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि गाड़ियां भी इतने पैसों पे नहीं चलती. तो पब्लिक एक्सचेकर को जब इस तरह की बोझ उसके ऊपर फर्दर डाला जाएगा और स्पेशली जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस और हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको फर्दर इनकरेज किया जाएगा इस तरह की लेजिस्लेशंस ला के कि आप इस इशू के ऊपर मतलब आप ये चीज़ मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको इनकरेज किया जाता है कि आप इसको इस्तेमाल करें, तो यकीनन हर दूसरा शख्स जो है वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो करना भी चाहता है और हर एक का शौक भी होता है कि ये काम करे. लेकिन जहां पर बात है पब्लिक एक्सचेकर की, उसका जिम्मेदार कौन है? वो जो पब्लिक के टैक्स का पैसा जो तालीम पर, सेहत पर और बाकी जो जरूरियात जिंदगी हैं आवाम की उसके ऊपर लगाना चाहिए, उस पैसे को आप हेलीकॉप्टर के मिस यूज के ऊपर लगाएंगे. उसके पैसे को आप जो हमारे कुछ ऑफिस बेरर्स हैं उनके शायद अयाशियों के लिए ये पैसा इस्तेमाल होगा. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. और स्पेशली जब अब क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक स्ट्रॉन्ग लॉ है जिसके तहत ये वाली इंफॉर्मेशन पब्लिक भी होती है, तो शायद इस तरह के बिल्स जो हैं वो लाकर इन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है कि आप के पास ये लीगली ये राइट है कि आप कोई भी इस तरह की चीज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम समझते हैं कि इस पर रिव्यू होना चाहिए और स्पेशली गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए कि क्या हमारे पास इतना पैसा, इतना बजट है कि हम इस तरह वाले जो फैसिलिटेशन है, ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बल्कि उसके साथ लिंक्ड जितना भी स्टाफ है उसको हम इस तरह की फैसिलिटेशन दे रहे हैं. तो यकीनन एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए जब हम पब्लिक एक्सचेकर को एक जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर किसी भी तरह के मिस यूज जो है वो होने से उसको बचाएंगे, तो अल्टीमेटली आवाम का उसमें बेनिफिट होगा. देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क.